कम से कम 5 घंटे में अगर 1 लाख हरिनाम होता है, 15 घंटे में 3 लाख। अब आप 5 लाख हरिनाम कैसे कर लोगे? 25 घंटे कहाँ से लाओगे? और फिर सोना भी है, खाना भी है, नहाना भी है ना? सब कुछ है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी 3 लाख हरिनाम से थोड़ा अधिक करते थे। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी 3 लाख से थोड़ा ऊपर किया, मतलब 3.25 लाख हरिनाम करते थे। 3 लाख मतलब माला करके उसके बाद में 25,000 और करते, ऐसा उनका नियम था। उनको समय कितना लगता था? मानसिक करने से बहुत फास्ट होता है, मैं मानता हूँ, मानसिक करने से बहुत तेजी से होता है, मानता हूँ, बहुत तेज होता है। लेकिन आखिर वो भी उसका मिलता क्या है? भगवान को सुख मिल रहा है या मुझे सुख मिल रहा है? क्या हो रहा है? स्पीड ही बढ़ रही। क्वालिटी का हरिनाम होना चाहिए, गुरुजी कहते थे। तो वो बाबा जी महाराज हरिनाम करते थे, किसी से बात नहीं, मौन व्रत लिया हुआ था उन्होंने। तो एक बार गोकुल महावन मठ में आए, मठ से पास में कृष्णापुरी है, वहाँ रहते थे। आए, मैं देख करके प्रणाम किया उनको, मालूम तो था उनके बारे में, भजनानंद जी। मेरी भी रुचि थी थोड़ी ऐसे ही तपस्या उससे करना, भजन की नहीं थी, तपस्या की थी, तप करने की बड़ा रुचि थी। नहीं खाना, नहीं ऐसा करना है, सब उत्पाद बहुत थे। तो वो थे वहाँ पे, मैंने उनसे निवेदन किया, बाबा जी प्रभु जी, तब तो संन्यास नहीं हुआ था, बाबा जी वेश नहीं लिया था। मैं, प्रभु जी आप हरिनाम करते हैं, इतना ये करते हैं, अगर कृपा करके थोड़ा बताएं मुझे, मेरी बड़ी इच्छा है भगवान से मिलने की, तो आप कृपा करके बताएं अगर आपको कुछ। तो मौन लिया हुआ था उन्होंने, लेकिन कृपा की उन्होंने, बोले, कहते देखो सभी लोग चाहते नहीं भगवान को, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहना चाहता हूँ, जितने भी शास्त्र लिखे हैं वो भगवान के बारे में सिर्फ अनंत शास्त्र जितने भी लिखे हैं, जहाँ और भी किसी के दिमाग में नहीं लिख पाए, वो सिर्फ 10% ही लिख पाए हैं या नहीं लिख पाए हैं, 10%। बाकी 90% तो बाकी है, उसको कोई लिख नहीं सकता, समझा नहीं सकता, वो शब्दों से परे। कहते ये मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। जैसे उन्होंने बोला पूर्ण विश्वास होगा, मैंने कहा वाह बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है, इतना बड़ा विश्वास। फिर उन्होंने बोला कि कोई भी शास्त्र की बात असत्य नहीं है, उसका सामंजस्य है। कभी किसी देवता को ब्रह्मा को बड़ा कर दिया है, कहीं शिव को बड़ा कर दिया, दुर्गा को ही ब्रह्मा विष्णु महेश का करता धरता बना दिया। तो उनका कहने का मतलब था कि कोई भी गलत नहीं है, सब सही हैं। जब ऐसा मैंने सुना, मेरे आंखें थोड़ी सी ऐसी रह गई। छोटा था, उन्होंने बोला ये बात समझ आएगी भजन करने से। इतनी बातें उन्होंने मेरे को बोली। फिर मैंने कहा चलो बोली पढ़े तो वही, मैंने कहा आपको भगवान जी के दर्शन करें। तब उन्होंने वो बात भी बतलाई। कहते गुरु महाराज जी मुझे पता नहीं किस पर्वत पे ले गए, बता रहे थे, मेरे को याद नहीं आ रहा वो कौन सा पर्वत रहा। कहते वहाँ से उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ा और वहीं से कूद पड़े और एकदम नीचे आए। नीचे बहुत सुंदर जल बह रहा था और वो जाकर के जिनके चरणों को स्पर्श कर रहा था, वहाँ ठाकुर जी विराजमान, राधा रानी विराजमान, दोनों जने बड़े आनंद के साथ विहार कर रहे और उनके पास जाकर मुझे सेवा छोड़ दी। मेरा तो उत्साह बढ़ गया। तो वो कल अच्छा एक बात होती है,
वो बिल्कुल काल्पनिक नहीं लग रहा है जब वो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कल्पना में बोल रहे हैं, कुछ काल्पनिक नहीं लग, मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा है हाँ ऐसी घटना घटी होगी, घटी है, नोट होगी। मेरा बड़ा मन प्रसन्न होना क्या मतलब मिलेंगे भगवान जी मिलेंगे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं जो जानते हो उनको जानते रहो। कभी मैंने ये शास्त्र लिख दिया, अभी एक नया कृष्ण चरित आयन, जैसे रामायण है ना, ऐसे कृष्ण आयन अपने पास ग्रंथ है ना, जो देखो हाँ देखो वो ऐसे अभी कृष्ण चरित आयन बोल करके रास्ते में लिखा हुआ है। कृष्ण पीयूष वर्षिणी बोल करके लिखा है, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। कहते जितना कुछ भी लिखा है, जहाँ जो लिखना चाहते थे दिमाग में रह गया, वो 10% मात्र है। कल्पना कर लीजिए, सोच लीजिए, हम सोच लें कि हम जान गए, हमने ये लिख दिया, हमने ये कर दिया, हमने ऐसा जान लिया। ब्रह्मा जी कहते जानन्तैव, उनको जानन्तैव जानन्तु किम, जानने दो जानने वाले को प्रभु। गुरु जी श्लोक को बोलते थे, जो जानता है वो जानने दो, मतलब कहने का उसको मूल्य ही नहीं दे रहे। इसका एक अर्थ ये भी है कि उसको मूल्य ही नहीं दे रहे ब्रह्मा जी। कहते जो जानता जानने दो, पागल है, कहने का मतलब पागल है। जो ये बोल रहा है कि मैं जान गया, कहते जानने दो उसको, इसका मतलब पागल है वो। आपको कौन जान सकता है? मैं तो एक बात ये कहूँ, भगवान भी भगवान को नहीं जान सकते। गलत बोल रहा हूँ? गलत। भगवान भी भगवान को नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? पूर्ण कैसे हुए, सर्वज्ञ कैसे हुए? अपने को नहीं जानते तो सर्वज्ञ कैसे हुए, है ना? भगवान भी भगवान को नहीं जान पाते। जितना भगवान को भक्त जानता है, भक्त जितना जानता है उतना भगवान भी भगवान को नहीं जानता। मतलब भगवान भी अपनी भगवत्ता को, अपनी सत्ता को यूं मानो कि खत्म ही कर देते हैं भक्त के आगे। भाई आप भगवान हो, सर्वशक्तिमान हो, वो भूल जाते हैं अपनी सर्वशक्तिमत्ता, भगवत्ता। वो उसके आगे बंदर की तरह नाचने लगते हैं। किसके आगे? सखाओं के आगे। एक बंदर उधर से डाल से उस डाल पे कूदा तो नीचे श्री सामने वाला, तू कर सके ऐसे? हाँ कर लूँगा, करके देखा। वो कूदे इधर से उधर, वो कूदे इधर से। कृष्ण भी कृष्ण को भक्तों के अधीन समझते हुए खुद को नहीं समझ पाते। भूल जाते हैं कि मैं सर्वेश्वर हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं करता धरता हूँ। माँ यशोदा की छड़ी को देख करके रोने लगते हैं। भूल जाते हैं खुद को कि मैं मालिक हूँ, यशोदा तो दासी है मेरी। भूल जाते हैं। दास बन करके नंद बाबा की पादुका को अपने मस्तक पे धारण करके हुए लेके आते हैं। बाबा प्रसन्न होते हैं, बच्चा लायक हो गया है, गले लगाते हैं, आशीर्वाद देते, लाला जुग जुग जिए, तेरी बड़ी बुद्धि है, कृष्ण की बड़ी बुद्धि है। कृष्ण प्रसन्न होते, बाबा ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया। कृष्ण भी कृष्ण का सर्वशक्तिमत्ता को भूल करके भक्तों के आगे, भक्तों के चरणों की धूल में लोट-पोट होते हैं। ये कृष्ण का महत्व है कि भगवान की भगवत्ता की चरम सीमा है। भगवान की भगवत्ता मतलब भगवान की शक्ति की चरम सीमा है, इससे ऊपर और कोई सीमा नहीं हो सकती। कि भगवान भक्तों के अधीन हो जाते। ये अधीन होना अपनी शक्ति के, ये सर्वशक्तिमत्ता की मतलब कहीं यही है उसका वास्तविकता में सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ। सर्वशक्तिमान का मतलब ये नहीं होता कि सबको डंडे से चलाए, सबको इशारों पे नचाए। सर्वशक्तिमान का मतलब ये भी है कि अपनी शक्ति के अधीन हो जाए। कभी ऐसा होता है, सूरज क्या रोशनी के अधीन हो सकता है? सूरज तो हमेशा स्वयं प्रकाश है, वो रोशनी के अधीन नहीं। उसके अंदर ये सामर्थ्य ही नहीं है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान नहीं है। सूरज सर्वशक्तिमान नहीं है।
अगर वो सर्वशक्तिमान हो तो भगवान की तरह, यही तो बात है। इसीलिए तो ब्रह्मा जी कह रहे जानन तैव जानते, जानने दो जो जानने वाला है। मैं नहीं समझ पाया, इसलिए नहीं समझ पाया कि मेरी समझ में यही नहीं आ रहा है कि आप मालिक हैं, आप दास बने हुए। मेरी यही नहीं समझ में आ रहा है कैसे मालिक हैं। सारे ब्रह्मांडों के जो मालिक हैं उन मालिकों के मालिक हैं भगवान की ऐसी लीला। अनुजानी ही माम कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमैव जगतां नाथो जगतेतत् त्वार्पितं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी हैं। ये संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूँ, जब आप मुझे स्वीकार कीजिए, अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। वही मेरे को भी वही है क्या नहीं, ये है ही ऐसा। आगे है ये जगत एतत् त्वा अर्पितम अनुजानी ही माम कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमैव जगतां नाथो जगत एतत् त्वा अर्पितम। हे नाथ, आप सबके साक्षी हैं। सर्वदृक् वेत्सि, आप सब जानते हैं। आप समस्त जगत के प्रपंचों के आप ही स्थित हैं, सब में आप ही हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार कर लीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। अपने लोक में जाने की आज्ञा का मतलब क्या है? भगवान के लोक में जाने की आज्ञा मांग रहे हैं या ब्रह्मलोक में जाने की आज्ञा मांग रहे हैं? ब्रह्मलोक में जाने, अपने लोक में जाने की आज्ञा मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं भाई? जब आपको मौका मिला है भगवान के सामने रहने का, तो आप क्यों नहीं रह रहे? क्यों छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं? इसलिए कि जब भगवान की भगवत्ता का अनुभव हो गया तो ब्रह्मा चाहें एक स्वरूप से वहाँ रह सकते हैं, और वो चाहें तो भगवान के अपने धाम में जा कर के भगवान की सेवा कर सकते। तो उदाहरण के लिए ब्रह्मा जी की जो सेवा है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है सृष्टि भगवान ने दी है, उस आज्ञा को पालन करने के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अन्यथा ब्रह्मा जी लकुटी के रूप, लकुटी जानते हैं जो कमर में ठाकुर जी लाठी ऐसे बगल में दबा के लगते हैं ना, वो लकुटी के रूप में ब्रह्मा जी ही हैं। बांसुरी के रूप में सदाशिव जी ही हैं। सदाशिव बांसुरी के रूप में विराजमान है और लकुटी के रूप में ब्रह्मा जी विराजमान। कंबल और लकुटी, कमरिया, काली कमरिया और लकुटी, ये है आपका गोपाल तापनी उपनिषद में वर्णन है। जब भगवान गोलोक से अवतीर्ण होने लगे तब ब्रह्मा जी ने ये प्रार्थना की, शिव जी ने प्रार्थना, उनको ये स्थान दिया। तो ये जो लीला है श्री कृष्ण वृष्णि कुल पुष्कर जो सदाइना क्षमा निर्जरा द्विज पशुदधि वृद्धिकारिणा ऊर्ध्वं शार्वर हर क्षितिराक्ष सद्रु
गा कल्पमर कमर्हन भगवन नमस्ते। सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर, आप यदुवंश रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। प्रभु पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले आप भी करने वाले चंद्रमा भी आप ही हो। पशु रूप समुद्र की, ठीक है। प्रभु पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण, पशु रूप समुद्र की। अच्छा, ये भव समुद्र की बात हो रही है। जो भव समुद्र है, संसार सागर है, इस सागर में पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशु रूप में जो कुछ भी है वो इस समुद्र में अभिवृद्धि बढ़ रहे हैं। भव सागर में यही सब कुछ होता है। इस सब को बढ़ाने वाले भी आप ही हो चंद्रमा के रूप में। आप पखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा के ही समान हैं। पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट कर, मतलब पाखंडियों ने जो धर्म बना रखे हैं, पाखंडियों ने धर्म बना रखे। कौन से धर्म बना रखे? गुरु ही भगवान है। रामकृष्ण ने भी गुरु किए, राम के भी गुरु थे, कृष्ण जी के भी गुरु थे, सबने गुरु किए। गुरु ही भगवान है, गुरु से ऊपर कोई नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा साक्षात गुरु परब्रह्म तस्मै श्री। मेरे को भी नजर आ रही है उधर भोग के ऊपर की बात है ना। इसलिए कहते हैं कि उनको नष्ट करने के लिए, मतलब दिन में उनका धर्म है, रात को उनका धर्म है। दिन में जो धर्म है वो सूर्य नष्ट करता है, रात का जो धर्म है वो चंद्रमा नष्ट करता है। रात का अंधेरा चंद्रमा दूर करता है, दिन का अंधेरा सूर्य दूर करता है। कहते हैं इसी प्रकार रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए, मतलब पाखंडियों का धर्म जो है वो घोर रात्रि के समान हो गई है, जिसमें धर्म वास्तविकता में लुप्त हो गया, जिसमें बहुत तरह के धर्म हैं जो कि कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण के लिए कार्षणी शब्द अपने लिए प्रयोग करते हैं कि हम कार्षणी हैं, कृष्ण के द्वारा आकर्षित। कार्षणी कृष्ण द्वारा आकर्षित हम हैं, और अंत में ये कहते हैं हम ही कृष्ण हैं। कृष्ण को मानने वाले हैं, कुछ अकेले राधा रानी को नहीं मानते। इस प्रकार से जो अंधकार में धर्म है उनको आप नष्ट कर दें। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों को नष्ट करने वाले आप चंद्रमा और सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय हैं। हे प्रभु, राक्षसों को नष्ट करने वाले आप चंद्रमा सूर्य आदि समस्त देवताओं के परम पूजनीय भगवान, मैं आप अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता हूँ। ये लंबा नमस्कार दे दिया कि मैं आपके आगे झुका ही रहूँगा, आपका दास बना ही रहूँगा। वंशा पिता नाम वाग्निभ्यो वैष्णवभ्यो।
Krishna Krishna Rama Rama